हे सुपर हीरो फैन, टोनी स्टार्क, क्रिस हेम्सवर्थ और तिजाला ये ऐसे कैरेक्टर है जिनने अपने कास्ट को ऐसा प्ले करा है कि लिटरली इनने अपने कैरेक्टर को आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया है और इनकी जगह किसी और कैरेक्टर को देखना लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल है। हम फैन ये चाहते हैं कि इनको दिखाते जाए, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इन कास्टिंग को चेंज करना पड़ता है, जो चीज़ फैंस के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। लेकिन फिर भी इन कैरेक्टर की चेंजिंग को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है और इनकी जगह किसी और कैरेक्टर को देखना पड़ता है। मार्वल्स को या किसी भी डायरेक्टर को अपनी मूवी को चलाना है, जो वो कैरेक्टर है उस मूवी का मेन पार्ट हो सकता है, जिसके लिए उनको कास्टिंग को रिकास्ट करना पड़ता है। हमारे में आजकल मार्वल में यही चल रहा है, नई कास्टिंग लाई जाइए, क्योंकि कुछ कैरेक्टर रिप्लेस हो चुके हैं और कुछ कैरेक्टर है ही नहीं जो अपने कैरेक्टर को प्ले कर सके, तो उन कैरेक्टर की जो कास्टिंग को रिकास्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ मार्वल्स फैंस के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट नहीं लाती, क्योंकि हम फैंस को वही पुराने कैरेक्टर देखने हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स अब आ नहीं सकते, तो मार्वल को उनको रिकास्ट करना पड़ रहा है। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 7 कैरेक्टर है जो अपने पुराने कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर 7, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की जगह अपना माइल्स मोरालेस ले सकता है। बेसिकली ऐसे कॉमिक्स में भी हो चुका है, एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर, जिस यूनिवर्स का नाम 161 होता है, जहाँ पे अपना स्पाइडरमैन मर जाता है और उसकी जगह अपना माइल्स मोरालेस होता है। माइल्स मोरालेस एक बेसिकली ब्लैक स्पाइडर है जिसके पास स्पाइडरमैन की तरह ही पावर है, लेकिन उसके पास स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा कुछ और अलग पावर है, जिनको यूज़ करके सिटी को सेफ रखता है। वो भी एक स्पाइडरमैन की तरह ही कैरेक्टर है, उसकी जितनी भी एजिंग है, जितनी भी पावर है, वो बिल्कुल सिमिलर है अपने स्पाइडरमैन से। ये इसको शायद से स्पाइडरमैन की जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन एमसीयू के अंदर अब स्पाइडरमैन का मेन फेज चालू हुआ है, लेकिन उसकी कास्टिंग को चेंज कर देना ये मार्वल के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उससे मार्वल को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कई चीज़ें फिक्स नहीं रहती कि किस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर के लिए प्ले कर दिया जाए। नंबर 6, आंट-मैन। आंट-मैन का फेस अभी हमने देखा नहीं है एमसीयू के अंदर, लेकिन उसकी अभी तक 3 मूवी आई गई हैं। उन तीनों मूवी के अंदर बेसिकली हमें कैंग और कॉन्ट्रेवेल के बारे में दिखाया गया है, फिर आंट-मैन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है उसकी सीरीज़ और अदर मूवीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर का सब्स्टिट्यूट, मतलब इस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं, तो इसकी बेटी कैसी लैंग के थ्रू चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी अब सेम पावर, सेम एबिलिटी हो गई है जैसे हमारे आंट-मैन के पास है। जैसे अपना आंट-मैन अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, वैसे कैसी लैंग अपने आप को छोटी बड़ी कर सकती है। और कॉमिक्स में ऐसा हो भी चुका है, कैसी लैंग अपने फादर से क्वीन पार्टिकल चुरा के अपने आप में इंजेक्ट करते, जिससे उसको आंट-मैन की पावर मिल जाती है। और ये कॉमिक्स में यंग एवेंजर का पार्ट भी रह चुकी है। अगर आंट-मैन के कैरेक्टर को रिप्लेस करना जाए या उसको चेंज करना जाए, तो उसकी जगह कैसी लैंग ले सकती है, मतलब उसकी खुद की बेटी। नंबर 5, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की जगह शूरी ले चुकी है, जिसे हमने ब्लैक पैंथर 2 में देख भी लिया था। ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर में तिजाला थी, जो ऐसे पहले कैरेक्टर थे जिनने अपनी पहली फिल्म के अंदर एक छाप छोड़ी थी हम मार्वल फैन के अंदर। उनकी कास्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि लिटरली हम उससे जुड़ चुके थे, लेकिन उनकी डेथ की वजह से उनकी कास्टिंग को चेंज करना पड़ा। मार्वल का ऐसा प्लान बिल्कुल नहीं था कि उनकी कास्टिंग को चेंज कर दिया जाए या उनके कैरेक्टर को चेंज करके किसी और कैरेक्टर को ब्लैक पैंथर बना दिया जाए। अगर अपने ब्लैक पैंथर जिंदा होते, अपने तिजाला को रोल प्ले करते, लिटरली वो कैरेक्टर ही बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बन जाता। बेसिकली उनकी कैरेक्टर की जगह उनकी बहन ने लिए, शूरी ने, जिनके पास भी सेम एबिलिटी, जो एबिलिटी अपने ब्लैक पैंथर के पास थी। उनके पास भी ब्लैक पैंथर की पावर है और वो पावर उनको एक आर्टिफिशियल हब से मिली है, जिसने उनको खुद बनाया है। और आगे जाके जो ये शूरी है वो नई यंग एवेंजर का पार्ट भी बन सकती है, जिसे हम कॉमिक्स में देख भी चुके हैं। ये कॉमिक्स के अंदर जो अपना ब्लैक पैंथर मर जाता है, तो शूरी ही नई ब्लैक पैंथर बनती है और वो यंग एवेंजर का पार्ट बन के दुनिया को बचाती है। ब्लैक पैंथर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लैक पैंथर का बेटा भी दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि नया ब्लैक पैंथर, मतलब आने शूरी के बाद जो नया ब्लैक पैंथर बनेगा वो तिजाला ही होगा, मतलब ब्लैक पैंथर का बेटा होगा, जिससे जो मार्वल फैन है उनके मन में एक उम्मीद जाग चुकी है। ब्लैक पैंथर को देखना हम सबकी इच्छा है, और वो भी एक मेल फॉर्म में। नंबर 4, हॉकाई। हॉकाई 6 एवेंजर में से एक मेन कैरेक्टर है एवेंजर्स का, जिसकी जगह अब लेने वाली है किटी बैस। तो बेसिकली किटी कोई एक नॉर्मल लड़की है जिसने एवेंजर्स के टाइम में हॉकाई को देखा था और उससे इंस्पायर होके हॉकाई की तरह बनने की सोची थी। और यही चीज़ हम हॉकाई सीरीज में देख सकते हैं, जहाँ पे हॉकाई गाइड करता है, उसका मेंटर बनता है और उसको हॉकाई की ट्रेनिंग देता है कि वो कैसे कैसे हॉकाई बन सकती है, और तीरंदाजी की भी स्किल सिखाता है, जिससे एक नया सब्स्टिट्यूट बन गया है कि उसकी जगह एवेंजर में अब केटी
ले सकती है। बेसिकली कॉमिक्स में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर हॉकाई की बेटी ही उसकी जगह लेती है, लेकिन एमसीयू के अंदर अभी ये फेस को हमें दिखाया नहीं गया है। तो हम हॉकाई की जगह हम अब टेक प्लेस लेने वाली है केटी वेन, जो नई हॉकाई है। और यही चीज़ हमें हॉकाई सीरीज में दिखाई गई कि कैसे हॉकाई अपने नए स्टूडेंट को अपनी स्किल सिखाता है ताकि वो नए एवेंजर्स का पार्ट बन चुके। नंबर 3, ब्लैक विडो। ब्लैक विडो की जगह लेने वाली है उसकी सौतेली बहन येना। येना भी बेसिकली रेड रूम में तैयार हुई एक विडो है, जिसको ब्लैक विडो की तरह ही तैयार किया गया है। जो सारे स्किल, जो जितने भी फाइटिंग टेक्निक अपनी ब्लैक विडो को आती है, वही चीज़ इसको भी आती है। तो इससे ईजिली है कि अपनी याना आराम से टेक प्लेस ले सकती है ब्लैक विडो की जगह, और जितनी भी टेक्निक्स और जितनी भी फाइटिंग स्किल्स है एज इट इज को आती थी। इससे ये है कि जो अपनी ब्लैक विडो की कमी है वो याना फुलफिल कर देगी। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक ऐसा कैरेक्टर जिसका अपीयरेंस देख के हमें मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन अब अपना कैप्टन अमेरिका रिटायर हो चुका है, तो उसकी जगह अब लेने वाला है फैल्कन। एवेंजर एंड गेम के लास्ट सीन में हम देख लिया था कि जो कैप्टन है वो रिटायर होकर अपने शील्ड फैल्कन को दे देता है। और जो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की सीरीज़ में यही चीज़ दिखाई गई है कि फैल्कन अपने कैरेक्टर को कैसे डेवलप करता है और एक नया कैप्टन अमेरिका कैसे बनता है, क्योंकि ब्लैक कैप्टन अमेरिका को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस वजह से ये सीरीज़ बनाई गई ताकि वो दिखा सके कि कैप्टन अमेरिका बनना इतना आसान नहीं है, कैप्टन अमेरिका की जगह लेना इतना आसान नहीं है। जो अपना फैल्कन है वो बेसिक ह्यूमन है, उसके पास कोई भी विंटर सोल्जर की पावर नहीं है। कैप्टन अमेरिका था, उसके पास सुपर सोल्जर की पावर्स थी, जिसकी वजह से वो अनबीटेबल वर्क भी कर सकता था, जो एक ह्यूमन नहीं कर सकता था। लेकिन अपना फैल्कन एक नॉर्मल ह्यूमन है, फिर भी फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में हम देखा था कि वो अपनी पूरी कोशिश करता है एक अच्छा और एक परफेक्ट ब्लैक कैप्टन अमेरिका बन सके, और यही चीज़ हमें उस सीरीज़ में दिखाई गई। और जो इसकी पावर्स है वो उसकी सूट की वजह से आती है, लेकिन जो अपना फैल्कन है वो एक सेपरेट कैरेक्टर था एमसीयू के अंदर, लेकिन उसको कैप्टन अमेरिका की जगह देना पूरी चीज़ कॉमिक्स से रेफरेंस थी, जहाँ पे कॉमिक्स के अंदर जो अपना कैप्टन अमेरिका रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह भी फैल्कन लेता है। अब देखते हैं कि जो नया कैप्टन अमेरिका है अपने कैप्टन अमेरिका जगह ले सकता है या नहीं। नंबर 1, आयरन मैन। आरटीजे का नाम सुनते ही आयरन मैन फैन के अंदर एक जोश, एक पावर आ जाती है, लेकिन इनकी कास्टिंग अब एंड हो चुकी है और हमें एक नया आयरन मैन चाहिए ही चाहिए। तो अपने आयरन मैन की लेगेसी कौन ले सकता है? इसके लिए 3 दावेदार खड़े हो सकते हैं, एक मॉर्गन स्टार्क, अपना स्पाइडरमैन और आयरन हार्ट। तो एवेंजर्स कैन डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो अपने आयरन मैन की लेगेसी है वो मॉर्गन स्टार्क को नहीं दे सकते, क्योंकि उस टाइम के लाइन के अकॉर्डिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में जो अपनी मॉर्गन स्टार्क है वो उस एज की नहीं होगी जिस एज का हमें आयरन मैन चाहिए। तो ये दावेदारी से इस टाइम मॉर्गन स्टार्क हट चुकी है। तो उसके बाद 2 कैरेक्टर बचे, एक स्पाइडरमैन, एक आयरन हार्ट। तो नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन को कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से जो अपने पीटर पार्कर और आयरन मैन का रिश्ता था वो भी काफ़ी लोग भूल चुके हैं, जिससे जो अपना स्पाइडरमैन की दावेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। तो सीधे जो आयरन मैन की लेगेसी है आयरन हार्ट को मिलती है। आयरन हार्ट बेसिकली एक लड़की है, MIT में पढ़ती है, और जो आयरन मैन के पुराने पार्ट्स को यूज़ करके एक आयरन मैन सूट बनाती है। ये सीधी कॉमिक्स की स्टोरी थी। कॉमिक्स में भी ऐसा हो गया था, जब अपना आयरन मैन मर गया था तो उसकी जगह आयरन हार्ट ले ली थी और उसकी हेल्प करी थी आयरन मैन के AI ने, जो बिल्कुल आयरन मैन की तरह दिखता था। तो वो अपने आयरन मैन की जगह जो आयरन हेड ले सकती है। लेकिन कुछ मार्वल फैन इस चीज़ से नहीं खुश हैं, क्योंकि उनको आयरन मैन वापस चाहिए। लेकिन आयरन मैन की जगह किसी और कैरेक्टर को लेना हम आयरन मैन फैंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर भी इस चेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे। और कुछ रूमर ये भी आ रहे हैं कि आयरन हार्ट के अंदर हम आयरन मैन के AI देख सकते हैं, जो बेसिक आयरन हार्ट को गाइड करेगा। इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि आयरन मैन की जगह अपने आयरन हार्ट ही लेगी। और कॉमिक्स के अंदर भी यंग एवेंजर के अंदर हमने आयरन हार्ट ने ही आयरन मैन की जगह ली थी। तो शायद से सीक्रेट वॉर के अंदर जो आयरन मैन की पोजीशन है वो आयरन हार्ट ही प्ले करेगी। अब तुम्हें क्या लगता है, आयरन मैन की जगह आयरन हार्ट प्लेस कर सकती है या उसकी जगह ले सकती है? तो कमेंट बताना। दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।